हेलो गाइस, मैं हूँ मेघा भट्ट और मैं नैनीताल से हूँ। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में एक खास जगह जहाँ आदिमानव रहा करते थे। इसके साक्ष्य हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इन खूबसूरत से रास्तों से होते हुए हम पहुँच गए हैं कैची धाम, जहाँ हमने नीम करौली बाबा जी के दर्शन किए। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, नीम करौली बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त और सेवा भाव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अभी हाल ही में इन पर एक मूवी भी बनी है, हनुमान अंश, आजकल थिएटर में लगी है। अगर बाबा जी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप ये मूवी देख सकते हैं। कैची धाम की प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत है। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और विराट कोहली का कैची धाम से संबंध अक्सर चर्चा में रहता है। देखिए, आपसे बातें करते करते हम गर्म पानी पहुंच गए हैं। नैनीताल के कंपैरिजन में यहाँ काफ़ी गर्म लग रहा था, तो हम यहाँ फ्रेश जूस पीने रुके हुए हैं। हम लोग अक्सर इस जगह पे जूस पीते हैं। अगर आप लोग इस रूट से आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है क्वारब रोड, जो अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आजकल बरसात के मौसम में ये रोड से आना काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं, इससे लगातार पत्थर गिरते रहते हैं और ये खिसक कर नीचे आता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एक बाईपास रोड बनाई है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। 2-3 साल से इस रोड की मरम्मत की प्रोसेस चल रही है। यहाँ से अल्मोड़ा करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अल्मोड़ा में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर जागेश्वर धाम, कसार देवी, सूर्य मंदिर और न्याय के देवता गोलजू का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इन खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है लखुड्यार। लखुड्यार मीन्स 1 लाख केव्स। स्थानीय कुमाऊनी भाषा में लखुड्यार का अर्थ 1 लाख गुफाएं होता है। इसकी खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी। इसका टाइम पीरियड पुराने पाषाण युग से लेकर नए पाषाण युग तक का है, यानी 5000 से 30,000 साल पहले का। लाखोड्यार अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। सोचिए, जब सड़कें नहीं थी, ना ही आधुनिक सुविधाएं थी, तब इंसान इन चट्टानों पर अपनी दुनिया की कहानी चित्रों के माध्यम से लिख रहा था। आज लाखोड्यार सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास और संस्कृति की एक अनमोल झलक है। अगर आपको उत्तराखंड की हिडन प्लेसेस, एंशिएंट हिस्ट्री और अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन पसंद है तो लखोड्यार को ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये जो आपको सांप के फननुमा आकृति दिखाई दे रही है, ये पाषाण युग यानी स्टोन एज से संबंधित है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो पेंटिंग बनाई गई हैं, उनमें नाचते हुए दिखाई गई मानव आकृतियों की लाइंस, जैसे छड़ी जैसी मानव आकृतियाँ, लोमड़ी, हिरन और छिपकली जैसे जानवर दिखाए गए हैं। ये जगह अपने प्राचीन रॉक पेंटिंग्स और गुफा चित्रों के लिए जानी जाती है, जो हमें उत्तराखंड के प्राचीन मानव जीवन और संस्कृति की झलक दिखाती है। यहाँ की पेंटिंग्स काले, लाल और सफ़ेद रंग में उंगलियों से बनाई गई हैं। इस तरह की कला को शेल्टर कैलीग्राफी कहा जाता है। लाखोड्यार को अपनी प्राचीन रॉक पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। यहाँ गुफा की चट्टानों पर बने प्राचीन चित्र हमें उस समय की मानव सभ्यता और उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। लखोड्यार से निकलने के बाद हम अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर एक एकांत जगह पर चले गए। अल्मोड़ा के खूबसूरत जंगल में आज हमने सोचा, ठंडी ठंडी हवा और थोड़े से सुकून के बीच हम बनाएंगे गर्मा गर्म मैगी। देखिए, हम अपने साथ यहाँ पर छोटा सा चूल्हा और ब्यूटेन का सिलेंडर लेके आए हैं। खुली हवा, पहाड़ों की ठंडक और जंगल के बीच मैगी का टेस्ट, सच में सिंपल मोमेंट्स ही सबसे स्पेशल होते हैं। यहाँ पर आकर एक बात और समझ में आती है, नेचर सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसीलिए मैगी खाने के बाद और जाने से पहले हमने अपना सारा कूड़ा इकट्ठा किया
और अपने साथ ले आए। चलिए मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। जय हिमालय, जय उत्तराखंड।